सकाफती प्रोग्राम पेश किया। इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हाफिज मोहम्मद सद्दाम साहब हैं। अब आइए इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जिसने खिताबत की नोक पलक संवारने में काफी अरकरेजी की है और कम वक्तों में अपनी एक पहचान बनाई है, जो लफ्जों से खेलने का हुनर जानता है और मजमून के नशेबो फराज की गहरी बसीरत रखता है, जिसके लबो लहजे में जादुई मकनातीसियत है और अंदाज में शोला बयानी है। इससे मेरी मुराद मदरसा फुरकानिया के मायनाज उस्ताद हजरत मुफ्ती परवेज अख्तर साहब, उस्ताद शोबे अरबी, मदरसा फुरकानिया गोंडा, हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हमारे क़ुलूब को महसूस फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा वक़ाल नबियुना व हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फुजूतर है वो नज़ारा, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम, सामईन बज़्म, पसे पर्दा, मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से मैं जनाब हाफिज सद्दाम साहब और उनके रुफ़क़ाए कार को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से, काविशों से, तगोज़दो से, दिन रात की दौड़ भाग से ये अज़ीमुश्शान और ये एक रूह परवर, दिलरुबा, दिल फरेब मंजर हमारे सामने पेश किया। एक आलीशान कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान दीनी तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा
हमारे लिए उसकी राहें उन्होंने हमवार की। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। उसके बाद मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का कि इतनी सख्त रात में और इतने सर्द मौसम में आप अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जरूरतों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने जज्बात की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने औकात की कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह आपके और हमारे बैठने को कबूल फरमाए। ये जो पीछे हेडिंग है, जो आप उन्वान देख रहे हैं, दीनी तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा, ये असल में एक ही उन्वान है कि दीनी तालीम की रोशनी में मुआशरे की इस्लाह कैसे हो, समाज का सुधार कैसे हो। कोई भी समाज जब वो तालीम से कट जाता है, जब वो एजुकेशन से अपना रिश्ता मोड़ लेता है, जब वो शिक्षा से अलग हो जाता है, तो उस समाज का सुधार नहीं हो सकता, उस समाज की इस्लाह नहीं हो सकती, वो सोसाइटी राह रास्त पर नहीं आ सकती है। समाज को, सोसाइटी को और मुआशरे को राह रास्त पर लाने की सूरत सिर्फ यही है कि उसे इल्म के रास्ते पर चलाया जाए, उसके अंदर इल्मी शऊर बेदार किया जाए, उसके अंदर इल्मी जज्बात जगाए जाएं, उसके अंदर का सोया हुआ ज़मीर जगाया जाए, उसे झिझोड़ा जाए, उससे कहा जाए कि तू इस धरती पर अल्लाह का नाइब है, तू इस रोए जमीन पर अल्लाह का खलीफा है। तुझे अगर फरिश्तों ने सजदा किया है तो इसलिए कि तेरे पास इल्म की दौलत थी, तेरे पास इल्म का सरमाया था। जब वो सरमाया तेरे हाथ से जाता रहेगा तो तेरा अंजाम वही होगा जो आज दुनिया देख रही है। तो इसलिए कुछ बातें मैं अपने खास तौर पर नौजवानों से, तालीमी बेदारी चूंकि उन्वान है, इस उन्वान से अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त की जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे समाज में न पाई जाती है। शराब का आलम यह है कि अगर कहा जाए तो ये बात गलत नहीं है कि शराब महंगी ही इसलिए हुई है कि मुसलमानों की एक लंबी कतार वहां लगी रहती है। बियर और तरह तरह की नशे की चीजें, भंग और अफीम, इनकी कीमतें आसमान को इसलिए छू रही हैं कि मुसलमानों ने उनका सेवन करना शुरू किया। मुसलमान उनके आदी हुए हैं। नौजवानों का महबूब मशगला है नशा, इसलिए नशे की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। जिनाकारी का आलम यह है कि हम इस कदर गिर गए हैं कि हमारी निगाहों से और हमारे हवस के जज्बात से खुद हमारी बेटियां और उनकी इज्जतें महफूज नहीं। सट्टेबाजी का आलम यह है कि पूरा पूरा मोहल्ला सट्टेबाजी करता है। आप गलियों में निकल जाइए, पूरा पूरा मोहल्ला सट्टेबाजी में मुब्तला है। कोई ज्यादा प्रोफेशनल है तो वो मोबाइल पर सट्टा खेलता है, वो ऑनलाइन सट्टा खेलता है। जो बेचारा अनपढ़ है वो गलियों में बैठकर दूसरे शक्ल में सट्टा खेलता है। आज हमारे नौजवानों का महबूब मशगला है सट्टेबाजी, लूट खसोट, धोखाधड़ी, दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरे का अकाउंट खाली कर देना, दूसरे का दिवालिया कर देना, दूसरे को सड़क पर लाकर खड़ा कर देना, ये हमारा महबूब मशगला है। अगर मैं नौजवानों से पूछूं, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं कि समाज सुधार की सूरत क्या है, हम क्या करें कि समाज सुधर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है कुछ लोगों का जवाब ये आए कि हजरत ऐसा करते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं, उस कमेटी का काम ये रहे कि जो भी मुसलमान शराब पिए वो उनको सजा दे, जो भी मुसलमान सट्टेबाजी में मुब्तला हो वो उनको सजा दे, जो भी मुसलमान जिनाकारी में मुब्तला हो वो उनको सजा दे। लेकिन सवाल ये है कि कितनी कमेटियां बनाई जाएंगी? शराब के लिए अलग कमेटी बनाएंगे, सट्टेबाजी के रोकथाम के लिए अलग कमेटी बनाएंगे, और जुए के रोकथाम के लिए अलग कमेटी बनाएंगे, जिनाकारी के रोकथाम के लिए अलग कमेटी बनाएंगे। ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ नौजवानों के ज़हन में यह बात आ रही हो कि हजरत इसका हल ये है कि उनका बाइकाट कर दिया जाए, लेकिन ये हल नहीं है।
अगर शराब पीने वाला हमारा अपना निकला, हमारा अपना दोस्त निकला, अगर सट्टेबाज हमारा अपना निकला, अगर जिनाकारी में मुब्तला शख्स जो पकड़ा गया है और जिसकी पोल खुली है वो हमारा अपना निकला, तब क्या करेंगे? तो ये भी कारगर नहीं है। फिर कौन सी चीज कारगर है? तो हम पलटते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं। जिस जमाने में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, आपको पैगंबर, हादी और रहबर बनाकर भेजा गया, उस समाज पर हम नजर डालते हैं। उस समाज में जिनाकारी का आलम यह था कि औरतें अपने घरों के सामने झंडे लगाया करती थी कि यहाँ इज्जतें नीलाम होती है, और उसे वो नाम दिया करती थी निकाह रायात, यानी झंडों का निकाह। वहाँ घरों के सामने झंडे लगते थे, लोग पहुंचते थे और औरतों की इज्जत और इस्मत को लूट लिया करते थे। कुछ को उन्होंने नाम दे रखा था, बदकारी का नाम निकाह रात। एक औरत 10 लोगों से अपना ताल्लुक कायम करती थी, 10 के बिस्तर को गर्म करती थी, और फिर जब बच्चा पैदा होता था तो कय्याफा शनास के पास लोग जाते थे और भविष्यवाणी करने वालों के पास लोग जाते थे। वो कहते थे ये बच्चा उसका है, लिहाजा उसको दे दिया जाए। तो जिनाकारी का आलम ये था कि हर घर जिना का अड्डा बना हुआ था। शराब नोशी का आलम यह था कि अरब का कोई घर ऐसा नहीं था जहां शराब ना बनती हो और पी और पिलाई ना जाती हो। मर्द हजरात शराब पीते थे, घर की औरतें शराब पिलाया करती थी। सट्टेबाजी का आलम यह था कि लोग जुआ खेलते थे, खेलते खेलते अपनी जमीन और जायदाद हार जाया करते थे। आखिर में जब पैसे नहीं बचते थे तो अपनी बीवी को हार जाया करते थे। अगर मैं अब की हार गया तो मेरी बीवी को ले लिया करना। और बेगैरती का आलम यह था कि आदमी अपने हाथों से अपनी बीवी का हाथ पकड़कर दूसरों के हवाले कर दिया करता था। लूट खसोट का आलम यह था कि काफिले के काफिले लूट लिए जाते थे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही काफिलों में लूट लिए गए थे। इस तमाम सूरत हाल को जो तारीख लिखने वाले हैं, जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, जो राइटर्स हैं, वो उसको शराब का दौर नहीं कहते, सट्टे का दौर नहीं कहते, जिना का दौर नहीं कहते, बल्कि उन तमाम को एक कॉमन नाम देते हैं, एक मुश्तरक नाम देते हैं कि इस जमाने का नाम है ज़माने जाहिलियत। यानी जिस जमाने में शराब भी आम हो, जुआ भी आम हो, सट्टा भी आम हो, जिना भी आम हो, लूट खसोट भी आम हो, उस जमाने का नाम है ज़माने जाहिलियत। अब उसे एक कॉमन नाम दे दिया गया कि ये जाहिलियत का दौर है। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि जाहिलियत का खात्मा किया जाए, जाहिलियत का गला घोट दिया जाए, जाहिलियत का चराग गुल कर दिया जाए, तो ये सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। चुनांचे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। आपसे ये नहीं कहा गया कि जाइए जिना को मिटाइए, आपसे ये नहीं कहा गया कि जाइए शराब को मिटाइए, आपसे ये नहीं कहा गया कि जाइए सट्टेबाजी का खात्मा कीजिए, आपसे ये नहीं कहा गया जाइए लूट खसोट को भस्म कीजिए, आपसे ये नहीं कहा गया कि तौहीद का डंका बताइए। आपसे जो पहली वही आप पर भेजी गई, कुरान की पहली आयतें जो आप पर उतरी, आपसे कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ऐ पैगंबर इनकलाब, इल्म का शमा रोशन कीजिए, इल्म का दीप जलाइए, तालीम का एक चिराग जलाइए, सारी बुराइयां बहुत खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि ये बुराइयां जहालत के नतीजे में है। जब जहालत का गला घुटेगा, जहालत जब मर जाएगी, तो ये सारी बुराइयां बहुत खत्म हो जाएंगी। मैं इसे एक मिसाल से समझाया करता हूँ। एक अंधेरे कमरे में आप, उस अंधेरे कमरे में सांप भी है, बिच्छू भी है, दूसरे जहरीले जानवर भी हैं। आपको सांप को भी मारना है, बिच्छू को भी मारना है, दूसरे जानवरों को भी मारना है। आप क्या सूरत अपनाएंगे? जाएंगे बाजार से पहले सांप मारने का जुगाड़ करेंगे, फिर बिच्छू मारने का जुगाड़ करके आएंगे, फिर दूसरे जहरीले जानवरों को मारने का जुगाड़ करेंगे? नहीं। इन तमाम जहरीले जानवरों को भगाने की आसान सूरत यह है कि जिस अंधेरे कमरे में आप बैठे हैं वहां एक बल्ब आप जला दीजिए, एक रोशनी आप कर दीजिए, तमाम जहरीले जानवर खुद ब खुद वहां से भाग जाएंगे।
ऐसे इल्म एक शमा, इल्म एक रोशनी, इल्म एक दीप है। आप इसको जला दीजिए, तमाम की तमाम बुराइयां, तमाम की तमाम खराबियां और तमाम के तमाम पाप खुद ब खुद दुनिया से खत्म हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए सबसे पहले इल्म का चराग और इल्म का दीप देकर भेजा गया। फिर आपने अमली तौर पर इसको करके दिखाया। जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए हैं, नौजवानों से खास तौर पर मैं मुखातब हूँ, आप इस अहमियत का अंदाजा लगाइए। आप मदीने में गए हैं, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आपका क़याम है। अभी आपके लिए घर का इंतजाम नहीं है, आपके लिए छत का इंतजाम नहीं है, आपके तन के लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं है, आपके पेट के लिए खानों का इंतजाम नहीं है, सहाबा के लिए खानों का इंतजाम नहीं है, घरों का इंतजाम नहीं है। आपने अपने घर से पहले, आपने अपने तन के कपड़ों से पहले, आपने अपने पेट के खाने से पहले एक मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली और वहाँ एक दानिशगाह की बुनियाद डाली, एक दरसगाह आपने बनाई, जिससे हम सुफ़ा को याद, सुफ़ा के नाम से याद करते हैं। सुफ़ा के माने अरबी में आते हैं चबूतरा। वो आज भी चबूतरा मस्जिद नबवी में यादगार के तौर पर मौजूद है। जो हाजी हजरात वहाँ जाते हैं वो देखते हैं, जो नहीं गए हैं अल्लाह उनको भी लेकर जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की एक दरसगाह बनाई, एक आपने इदारा खोला, एक मदरसे की बुनियाद डाली, एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। फिर वहाँ पढ़कर और वहाँ से तालीम हासिल करके जो लोग निकले उन्हें दुनिया अबू हुरैरा कहती है। जब तक ये नीला गगन कायम रहेगा, अबू हुरैरा का नाम दुनिया के कानों में गूंजता रहेगा। उस दरसगाह से पढ़कर निकलने वालों को हम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं। उस दरसगाह से पढ़कर जो लोग निकले उन्हें हम ज़ैद इब्ने साबित कहते हैं। उस दरसगाह से पढ़कर जो लोग निकले उन्हें हम मुआज़ इब्ने जबल कहते हैं। और फिर अंधेरा इस तरह से दूर हुआ और जहालत इस तरह से दूर हुई। आप अंदाजा लगाइए कहाँ जिना का दौरा था और कहाँ जब इल्म की रोशनी जली और इल्म का दीप जला तो एक सहाबी हजरत माइस अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे जिना का सुदूर हो जाता है। इंसान वो भी है, नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, उनसे जिना का सुदूर हो जाता है। लेकिन अब इल्म का दीप जल चुका था। वो आकर अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कोताही हो गई, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए और मुझे इस गुनाह से धो दीजिए। ये था एहसास जिना का। अगर हो गया तो खुद आए चलकर कि अल्लाह के नबी अब इल्म के आने के बाद, इल्म की शमा फूटने के बाद अब ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, इसलिए मुझे इस जुर्म से पाक कर दीजिए। और अमन सुकून का आलम ये था, लूट खसोट का खात्मा इस तरह से हुआ कि सना से एक औरत चलती है, मक्के आकर तवाफ करती है और किसी की निगाह की ये हिम्मत नहीं होती है कि उसकी तरफ उठ जाए वो और गलत निगाह से उसको देख ले। इस कदर अमन और अमान का बर्पा, इस कदर अमन और अमान बर्पा हुआ। शराब के खात्मे का आलम ये था कि लोगों ने नालियों में जिस तरह से बरसात का पानी बहता है, इस तरह से शराब के हराम होने के बाद अपने घड़े तोड़ डाले, मटके तोड़ डाले, शराब के बर्तन तोड़ डाले। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से एक इनकलाब बर्पा किया और उम्मत को और दुनिया को एक कौम दी जिसके पास जब इल्म आया तो वो कौम दुनिया की हादी बनी, रहबर बनी। जिस दुनिया में भी वो, दुनिया के जिस खित्ते में भी गए उन्हीं का सिक्का चलता था, उन्हीं की हुक्मरानी हुआ करती थी। दुनिया ने आगे बढ़कर उनको सलाम कहा। एक दौर वो आया, अगर पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स की जरूरत है तो उसे बगदाद की खाक छाननी पड़ेगी। अगर उसे मेडिकल साइंस में आना है तो बगदाद के बगैर कोई चारे कार नहीं है। अगर दुनिया फलकियात के बारे में जानना चाहती है तो बगदाद के बगैर उसका इल्म अधूरा रहेगा। अगर दुनिया ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहती है तो बगदाद के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर दुनिया रियाजियात के बारे में जानना चाहती है तो बगदाद को अलग करके ये मुमकिन नहीं है। ये हमारे उरूज का दौर था।
ये इल्म जब आया तो उसने हमें सुल्तान बनाया, उसने चरवाहों के सर पर इज्जत और इफ्तिखार का ताज रखा। और ये वही दौर नहीं बल्कि बाद में आई, टाइम मुझे कम मिला है इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। जब इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में हुकूमत का तबादला हुआ, हमारी हुकूमत खत्म हुई, अंग्रेज यहाँ पर आए। अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से ली थी इसलिए दुश्मन तो उनका पूरा हिंदुस्तान था, लेकिन खास तौर पर टारगेट उनके मुसलमान थे। इसलिए उन्होंने जैसे हिंदुस्तान को लूटने की प्लानिंग की, ऐसे ही उन्होंने हमको और हमारे अकीदों को मिटाने की भी प्लानिंग की। चुनांचे उन्होंने बरतानिया से मुबल्लिगीन बुलाए और गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर उन्होंने अपने मुबल्लिगीन भेजे। सवाल ये था कि अंग्रेज का मुकाबला करना है, अंग्रेजियत की कमर तोड़नी है, अंग्रेजों का खात्मा करना है। जो लोग पैसे वाले थे, जो लोग साहिब हैसियत थे, या तो वो अपनी दुनिया में मस्त थे या तो उन्होंने अपना किबला चेंज कर लिया था। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब आदमी खड़ा होता है, आम आदमी खड़ा होता है और अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए, वो अंग्रेज जिसकी हुकूमत में सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, उस अंग्रेज को शिकस्त देने के लिए, उस अंग्रेज को घुटने टेकने के लिए एक आदमी खड़ा होता है। एक दरख्त के नीचे एक शागिर्द और एक उस्ताद को लेकर एक मदरसा बनाता है और पढ़ाई का और इल्म का आगाज करता है। दुनिया हैरान है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, मुकाबला करेगा अंग्रेज से, गला घोटेगा अंग्रेजियत का, मारेगा ये अंग्रेज को। और बेसरो सामानी का आलम यह है कि इमारत भी नहीं है, टीन शेड भी नहीं है, छप्पर भी नहीं है, एक दरख्त के नीचे एक आदमी खड़ा होता है और उसका ऐलान ये होता है कि हम अंग्रेज को इस मुल्क से भगाएंगे और अंग्रेजियत से निजात देंगे, जिसे बाद में दुनिया चलकर दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में जानती है। फिर जैसे अंग्रेजों ने अपने मुबल्लिगीन गांव-गांव में फैलाए, इन्होंने इल्म का दीप जलाया, गांव-गांव, करिया करिया, चप्पे में इन्होंने मकतब की बुनियाद डाली, मदरसे की बुनियाद डाली, कहीं छप्परों में, कहीं टीन शेड में, कहीं दरख्त के नीचे, कहीं मिट्टी के घर में, और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बर्रे सगीर में, पूरे एशिया में इल्म का रिवाज दिया। आज यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि अगर पूरे एशिया में इल्म का शमा अगर रोशन है, इल्म का चराग अगर जल रहा है, तो वो बिल वास्ता या बिला वास्ता दारुल उलूम देवबंद की देन है। फिर दारुल उलूम देवबंद ने इल्म का लोहा मनवाया और इल्म की हुक्मरानी इस हिंदुस्तान में राइज हुई। और होना भी यही है, इसलिए कि इल्म वाहिद वो रास्ता है जिसके जरिए से हम इज्जत पा सकते हैं। हम अपने इस मुल्क में गौर करें। एक बहुत नुक्ते की बात मैं आपको बताता हूँ। इस धरती पर सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, यहाँ कुछ लोग वो भी हैं जो हजारों साल से परेशान हैं। उनकी परेशानी का आलम यह है कि बड़ी जात के लोग जो प्रोफेशन इख्तियार करते थे, वो प्रोफेशन और पेशा इख्तियार नहीं कर सकते थे। बड़ी जात के सामने वो बैठ नहीं सकते थे, बड़ी जात के सामने वो खड़े नहीं हो सकते थे। अगर बड़ी जात के धर्म की किताबों की कुछ बातें उनके कानों में पड़ जाए तो उनके कानों में तेल को गरमा कर डाल दिया जाता था कि तुम्हारे कान में ये बातें क्यों पड़ी। उनकी जिल्लत का आलम ये था कि उनका हर दिन घुट कर गुजरता था। बिलाखिर उनका एक नेता खड़ा होता है, बाबा भीमराव अंबेडकर, और वो अपनी कौम को समझाता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस मुल्क में इज्जत पाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है तालीम। चुनांचे उस कौम ने गिरह से ये बात बांध ली और उसने सूद पर पैसे लिए, अपनी जमीनें बेच दी, मजदूरियां की, भूखे रहे, नंगे रहे, चड्ढियों में जिंदगी गुजारी, बगैर चप्पलों के उन्होंने जिंदगी गुजारी और तालीम हासिल की। 75 साल के बाद सूरत हाल ये है कि आज वो मुल्क के हुक्मरान तबके में शामिल हो गए हैं। वो बड़ी जात के लोग जो उन्हें सामने बैठने नहीं देते थे, आज बड़ी जात के लोग उन्हें सलाम करने पर मजबूर हैं।
अरे भाई ऐसा है या नहीं है? लेकिन सवाल ये है कि जिस नबी ने कहा था कि तुम इस धरती पर अल्लाह के खलीफा हो, तुम इस धरती पर अल्लाह के नाइब हो, तुम्हें फरिश्तों से ज्यादा अजमत इसलिए मिली है कि तुम्हारे सीने में इल्म की दौलत है। जब इल्म तुम्हारे पास रहेगी तो तुम दुनिया के हुक्मरान रहोगे। लेकिन हमारी समझ में ये बात अब तक नहीं आई। 21वीं शताब्दी में भी ये बात हमारी समझ में नहीं आई और 21वीं सदी में जलसा करके हमें समझाना पड़ रहा है कि भाई तालीम हासिल करो। मेरे ख्याल से मेरे ये बात कहने से पहले हमें और आपको दोनों को मर जाना चाहिए। इस दुनिया में और इस मुल्क में अगर अब भी आपके कुछ हुकूक मिल सकते हैं, आपको दोबारा अगर इज्जत मिल सकती है, आपको मकाम और मर्तबा अगर हासिल हो सकता है, तो अब उसकी सिर्फ और सिर्फ एक राह है कि आप इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, भूखे रहिए, नंगे रहिए, बगैर चप्पलों की जिंदगी गुजारिए, उधार लीजिए, चीज गहने बेच डालिए, खेत बेच डालिए, घरों को गिरवी रख दीजिए, लेकिन तालीम हासिल कीजिए, शिक्षा के मैदान में आगे बढ़िए, अपना लोहा मनवाइए। यही सिर्फ हमारी और आपकी इज्जत की राह है। एक आखिरी सवाल, यूं तो कहने की और बातें और थी, और भी बातें थी कि जिस मजहब ने इल्म पर इतनी ज्यादा तवज्जो दी हो, उस मजहब के लोग इल्म ही में इतना पीछे क्यों हैं? दोबारा फिर कभी इत्तिफाक हुआ तो इस पर गुफ्तगू होगी। अभी सिर्फ एक बात मैं आपके सामने ये कहकर आपसे रुखसत होता हूँ कि हम कौन सा इल्म हासिल करें, ये एक सवाल होता है। जलसे में जाओ तो मौलाना साहब कहते हैं कि मदरसे में पढ़ो, बाहर कोई सभा होती है, प्रोग्राम होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये असरी उलूम हासिल करो। ये एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए, इस्लाम ने दीनी और दुनियावी इन दोनों इल्मों के दरमियान फर्क नहीं किया। इस्लाम की निगाह में जो इल्म मिल्लत के लिए फायदेमंद, जो इल्म कौम के लिए फायदेमंद, जो इल्म मजहब के लिए फायदेमंद, जो इल्म इंसानियत का दर्स देता हो, इस्लाम ने उस इल्म की दुआ मांगी है। बल्कि ज़मज़म को पीने के वक्त भी आपको वो दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। जो इल्म मिल्लत के लिए नुकसानदेह हो, जो इल्म कौम के लिए नुकसानदेह हो, जो इल्म इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, उस इल्म से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। इसलिए आप जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, दिल खोल कर हासिल कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, खुशी से बनिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, खुशी से बनिए। आप बीकॉम एमकॉम करना चाहते हैं, खुशी से कीजिए। आप बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, खुशी से कीजिए। आप बीटेक एमटेक करना चाहते हैं, खुशी से कीजिए। आप जो करना चाहते हैं, खुशी से कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस्लाम ने जब इल्म के सिलसिले में पहली आयत उतारी है, तो उसने साथ में लफ्ज भी कहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इल्म वो मोतबर है जिसमें रब का तारुफ हो। अगर इल्म के पढ़ लेने के बाद रब से रिश्ता टूट जाए, अगर डॉक्टर बन जाने के बाद अल्लाह के हम बागी हो जाए, अगर इंजीनियर बन जाने के बाद रसूलुल्लाह के बागी हो जाए, अगर बीएड एमएड करने के बाद हम इस्लाम का गला घोटने पर लग जाएं, अगर डिग्री आने के बाद हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हकारत की निगाह से देखने लग जाएं, तो लानत है ऐसी डिग्रियों पर, ऐसी डिग्री पर आग लगा भस्म कर। ये डिग्रियां नहीं हैं, ये जहालत के पलंदे। इस्लाम की निगाह में वो इल्म मोतबर है जिसमें रब का तारुफ। रब के तारुफ का मतलब आप समझिए कि आपका रिश्ता रब से जुड़ रहा है। एक किसान आदमी 300 रुपये में दिन भर मजदूरी करता है, शाम को दिहाड़ी मिलती है, अगले दिन वो सोचता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। जब डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर समझता है कि इसे जांच की जरूरत नहीं है, फिर भी लेकिन उसे अपना कमीशन बनाना है, अपनी जेब भरनी है, इसलिए वो फालतू में एक जांच लिख देता है। तो ये डॉक्टर नहीं है, ये इस उम्मत का बदतरीन इंसान है। ये इंसानियत के लिए कातिल है, ये इंसानियत के लिए जहर है। ऐसे आदमी के लिए बेहतर ये था कि ये जमीन के अंदर रहता।
तो इसलिए अगर दुनियावी इल्म आने के बाद आप अल्लाह के बागी बन जाएं, इंसानियत के बागी बन जाएं, किसी बीमार को देखकर आपका दिल ना पसीजे, किसी परेशान हाल को देखकर आपके मन में यह ख्वाहिश हो कि उसे लूट लिया जाए, तो ऐसे इल्म से कोई फायदा नहीं है। आप अदालतों में चले जाइए, कचहरों में चले जाइए, वकील को पता है कि इसके केस में दम नहीं है, एक पेशी में इसका मसला हल हो सकता है, लेकिन वो 1 साल इसलिए दौड़ाता है ताकि मैं अपनी जेब भरता रहूं। तो लानत है ऐसी LLB पर, लानत है ऐसी LLM पर, और लानत है ऐसी वकालत पर। अगर इंसानियत का दर्द ना हो, अगर किसी की तकलीफ को देखकर दिल पसीजता ना हो, तो इस इल्म को इस्लाम इल्म नहीं मानता। इसलिए इल्म वो है जिसमें रब का तारुफ हो, इंसानियत की हमदर्दी हो, मानवता का सम्मान हो, मानवता का एहतराम हो। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसकी तकलीफ पर आपको दर्द आपके दिल में उठता हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, अच्छी राय दे सकते हो, तो ये इल्म आपके लिए फायदा देगा। लेकिन ये चीज आप सीखेंगे, इंसानियत का दर्स कौन दे, मानवता का सबक कौन पढ़ाए, ये हमारा रिश्ता रब से मजबूत हो, ये बात बताएगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको मदरसों की खाक छाननी पड़ेगी, आपको मदरसों की चटाइयों पर आना पड़ेगा, आपको मदरसों की 4 दीवारियों में कदम रखना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाना पड़ेगा, आप उसे कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, आप उसे अकाईद पढ़ाइए, आप उसे फिक्री मसाइल पढ़ाइए, उसके बाद आप उसको जो बनाना हो वो बनाइए। और कम से कम हर मुसलमान और हर ईमान वाला ये सोचे, और हमारी माएं और बहनें अगर सुन रही हैं, इल्म के फैलाव में, शिक्षा के फैलाव में और इल्म की तरक्की में अगर सबसे अहम किरदार कोई अदा कर सकता है तो हमारी माँ अदा कर सकती हैं, हमारी बहनें अदा कर सकती हैं, और हमारी बेटियां अदा कर सकती हैं। इसलिए हमारी हर माँ ये ठाने, हमारी हर बहन ये ठाने कि हमारी छाती से जितने बच्चे दूध पीते हैं, कम से कम उन बच्चों में एक बच्चे को हम हाफिज बनाएंगे, एक बच्चे को हम आलिम बनाएंगे, एक बच्चे को हम दीन का दाई बनाएंगे, एक बच्चे को हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत पर कुर्बान करेंगे। ये दुनिया है, पढ़ाना सबको है, कुरान हर बच्चा पढ़ेगा, हदीस हर बच्चा पढ़ेगा, उर्दू हर बच्चा पढ़ेगा, अकाईद हर बच्चा पढ़ेगा, लेकिन हर बच्चे को आलिम बनाना ये बहुत मुश्किल है, हर बच्चे को हाफिज बनाना ये मुश्किल काम है। इसलिए हर घर में कम से कम एक हाफिज जरूर होना चाहिए, एक आलिम जरूर होना चाहिए। और अगर बच्चियां हैं, देखिए इस वक्त इर्तिदाद का दौर है, जैसे मैंने अभी कहा कि जब अंग्रेजों ने कोशिश की थी, इर्तिदाद फैलाना चाहा था, इल्हाद फैलाना चाहा था, कासिम नानोतवी की मेहनत से, उलमाए देवबंद की मेहनत से अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए, अंग्रेजियत का जनाजा निकल गया, अंग्रेजियत का खात्मा हो गया। ऐसे ये दौर इल्हाद का है, दहरियत का है। इस दौर में भी अगर हमारे बच्चों के ईमान को बचाने में सबसे अहम किरदार प्ले कर सकती हैं, सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं, तो वो हमारी बच्चियां अदा कर सकती हैं। वरना तो बच्चियों की जो सूरत हाल है, आप रोजाना अखबारों में, टीवी स्क्रीनों पर और वीडियोस में, ऑडियोज में और खबरों में आप देख रहे हैं। इसलिए जो बच्चियों के इदारे हैं, जिस इलाके में भी हैं, जैसे हमारे इलाके में हाफिज सद्दाम साहब ने एक शुरुआत की है और दीनी बेदारी के सिलसिले में इन्होंने एक कदम बढ़ाया है, तो हमारा और आपका फरीजा बनता है कि हम इनका साथ दें। और साथ देने का मजबूत तरीका यह है कि आप अपनी बच्ची को इनसे जोड़ें, कम से कम एक बच्ची इनको दें। और ये क्या बनाना चाहते हैं, कौम को कैसी माएँ देना चाहते हैं, कौम को कैसी बहनें देना चाहते हैं, इनके भी दर्द को सुने, इनके भी दुख को सुने। अगर हमने ये कदम अपना लिया तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल और हमारा भविष्य रोशन होगा। अल्लाह हमें कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।